यार यदि आप एक सीएससी बीएलई हो, एमपी ऑनलाइन संचालक हो, तो मध्य प्रदेश में जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका की पदों पर है भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आपके पास बहनें आएंगी फॉर्म भराने के लिए। यदि आप एक बहन हो, आप फॉर्म भरना चाहते हो, घर बैठे ही आप इसका फॉर्म बड़ी आसानी के साथ भर सकते हो। तो आपको सिंपल से एमपी ऑनलाइन चयन पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे सारी लिंक जो है आपकी लाइव कर दी गई है, जैसे आपको आवेदन कैसे करना है, भुगतान की रसीद कैसे निकालनी है, साथ ही यदि आपका फॉर्म गलती हो जाती है तो सुधार कैसे करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको आवेदन फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल करना है। सिंपल से आपको क्लिक कर देना है नया आवेदन के लिए। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको जो बहन आपके पास आई है उसका समग्र मेंबर आईडी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। कैप्चरा कोड फिल करके खोजे बटन पे क्लिक कर देना हो। भैया यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप एक बात का ध्यान रखें कि आप कोई भी गलती ना करें। यदि आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो फॉर्म रद्द हो जाएगा और बहन परेशान हो जाएगी। तो आप पीडीएफ बनाकर ही फॉर्म को अपलोड करें। अभी मैं आपको साइज बता दूंगा कि आपका पीडीएफ साइज क्या होना चाहिए, आपका जेपीजी जो फाइल रहेगी वो साइज क्या होना चाहिए। यहाँ पे आप जैसे ही जानकारी फिल करोगे समग्र आईडी, यहाँ पे आपका ऑटोफिल नाम आ जाएगा। समग्र ईकेवाईसी होना आपका ज़रूरी है। फिर आपके पिता या पति का नाम यहाँ पे शो करेगा। आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। श्रेणी आप किस वर्ग के हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। आपकी शादी हो गई है, यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है यदि, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट मिलने वाला है। फिर आपको अपने संभाग का चयन कर लेना है, जैसा कि मेरा जबलपुर है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। और जिले का, परियोजना कौन सी है, आंगनवाड़ी केंद्र का आपको चयन कर लेना है। वार्ड और सेक्टर, ये तमाम जानकारी आपको जो भी आवेदन आपके पास आए, जिस भी सेक्टर से है, जिस भी ग्राम पंचायत से है, सारी जानकारी आपको सही से फिल करनी होगी। एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको गलत जानकारी फिल नहीं करनी। यदि निवासी अन्य ग्राम का है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जो है मूल निवासी संबंधी जानकारी आपको अपलोड करनी होगी। यहाँ पे आंगनवाड़ी सहायिका के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर नीचे आपको राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। फिर आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको उसका पंजीयन नंबर डालना होगा। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें, यदि आप वोटर आईडी कर रहे हैं, राशन कार्ड कर रहे हैं, तो आपको इसकी पीडीएफ भी अपलोड करनी होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए जो भी फॉर्म भर रहे हैं, उसका बीपीएल कार्ड है तो खुद का है, माता पिता का है या फिर पति का, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। क्या आपके पति का नाम आंगनवाड़ी केंद्र वार्ड में मतदाता सूची में है, तो आपको यहाँ पे पति, स्वयं का जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड है आपको स्वयं का यहाँ पे कर देना है। उसके बाद पूर्ण पता, आपको अपने निवास का नीचे जो है पूरा पता, जैसे जिला, ब्लॉक, तहसील और आपका वार्ड पिन कोड यहाँ पे सही से फिल करना होगा। ये तमाम जानकारी आपको सिंपल से फिल कर देनी है। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे रहेगा मोबाइल नंबर एवं ईमेल अपडेट। सिंपल से आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। ईमेल आईडी आपको सही से फिल करनी है। फिर आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा शैक्षणिक योग्यता, जो कि आपको पता सही से अपलोड करना है। यदि आप गलत जानकारी फिल करोगे तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। आपके जिस भी वार्ड, जिस भी ग्राम में भर्ती निकली, आप उस ग्राम वार्ड के निवासी होने चाहिए। फिर आपको शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास आप होनी चाहिए, यहाँ पे जानकारी आपको फिल कर देनी है। फिर आप यदि कॉलेज करके रखे तो आप हाँ या नहीं पे कर दीजिएगा। चूंकि इनने नहीं किया तो मैं नहीं पे क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे कैप्चरा कोड फिल करके घोषणा में क्लिक करके आपको सिंपल से आगे बढ़े वाली बटन पे क्लिक कर देना होगा। इतना करने के बाद आपके सामने जो है फिर नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपने सारी डिटेल जो फिल करी है एक बार आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद ही आपको आगे बढ़े बटन पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे आपके सामने पूरा पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपने जो जानकारी फिल करी है उसकी जानकारी आपको दिखेगी। आपको यहाँ पे जो है फोटो, मूल निवासी प्रमाण पत्र, कक्षा 12वीं का मार्कशीट, स्नातक प्रमाण पत्र यदि आपने किया है, जाति प्रमाण पत्र और बीपीएल और जन्म तिथि के लिए आपको कक्षा 10वीं का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना होगा। चूंकि आपको जो फाइल अपलोड करनी है तो पीडीएफ में आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा और आवेदिका की फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। आपका शुल्क जो लगने वाला है 118 रुपया, 100 रुपया आपका शुल्क है प्लस 18 रुपया जीएसटी आपका इसमें कटेगा। और सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के बाद भुगतान करे पे क्लिक कर देना है। अब आपको जो है पीडीएफ कितनी साइज में अपलोड करनी है, तो भैया आपका जो पीडीएफ जीपीजी आप बनाओगे
30 KB से लेके 200 KB तक का आपका जो है फाइल होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म फिल हो पाएगा। यहाँ पे आप देखिए फ़ोटो का आपका जो है 30 KB से न्यूनतम आपका 30 KB और अधिकतम 200 KB के बीच आपकी जो फाइल है JPG PDF में होनी चाहिए। मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है तो PDF में आप करिएगा, क्योंकि PDF आपको 200 MB का बना लेना है और बड़ी आसानी के साथ कर देना है। आप ऐसी वीडियो जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के